जो कैसर का है वो कैसर को दिया जाए और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। I want to tell you, people who don't pray don't hear from God. And people who don't pray live in darkness. मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर बहुत अच्छे हैं, प्रभु बहुत भले हैं और परमेश्वर आप में से बहुत सारे लोगों को आज की शाम जो है वो छुएंगे। आपकी स्थिति और आपकी परिस्थिति में बहुत सारे बदलाव आने पर है। हालेलुया। कुछ समय हम परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएंगे और फिर उसके बाद हम आप में से हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं कि कुछ समय तक आप परमेश्वर के वचनों को सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में छुटकारा और चंगाई को लेकर आएगा। आपकी जो भी ज़रूरत है परमेश्वर का वचन आपके ज़रूरत को पूरा करेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचनों को सुने। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कई सारी अद्भुत बातों को लेकर आएंगे। बाइबल ऐसे कहता है, यूहन्ना की किताब अध्याय 5 और वचन 1 से आगे मैं पढ़ता हूं, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। यूहन्ना की किताब अध्याय 5 और वचन 1 से आगे ऐसा लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 असूरे हैं, उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो पहला उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वह एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़े हुए देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरे मुझसे पहले उतर जाते हैं। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, फिर एक बार इस समय परमेश्वर हम आपके नाम को इस जगह ऊपर उठाते हैं। परमेश्वर राजा, प्रार्थना करते प्रभु, इस ये वचन परमेश्वर आपके सामर्थ से भरे और प्रभु आपका सामर्थ लोगों के जीवन में प्रदर्शित हो। यीशु के नाम से हर प्रकार की रुकावट, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बाधाएं यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं। प्रभु आपकी इच्छा और आपकी योजना परमेश्वर इस जगह हम कबूल करते प्रभु जी। हर एक वो लोग परमेश्वर जो यहाँ पर बड़ी उम्मीद और अपेक्षा के साथ आए हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से परमेश्वर राजा उन पर अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, और होंदे प्रभु अपने मकसद को आज आप पूरा करें। पवित्र आत्मा हर एक चीजों का नियंत्रण आप इस जगह पर ले, और आपने अनुग्रह किया इसलिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमेन आमेन। बाइबल यहां पर कहता है कि एक व्यक्ति था जो 38 साल से बीमार था। कहो 38 साल। हम
जितने लोग यहां पर आज यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, हमारे लिए 38 साल एक बहुत लंबा समय है। 38 साल इसका मतलब है कि आधी जिंदगी। लिखा है यहां पर कि 38 साल से एक व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ था, और ऐसे लिखा गया है कि वो जिस जगह पर बैठा था, जिस जगह पर पहुंचाया गया था, जिस जगह पर रहता था, उसके इर्द गिर्द भी सभी प्रकार के बीमार व्यक्ति थे। उसका उम्र 38 साल नहीं था, क्योंकि अगर कोई छोटा बच्चा अगर जन्म लेता है अपनी बीमारी में, तो चाहे उनके माता पिता कैसे भी क्यों ना हो, वो इतने क्रूर नहीं होते हैं कि वो उस बच्चे को कहीं छोड़ दे। वो उसे पालते हैं, उसे संभालते हैं। लेकिन यह व्यक्ति, मुझे लगता है कि लगभग ये 20-22 साल का होगा, तब शायद इस प्रकार के बीमारी ने उसको जकड़ लिया होगा, और परिवार के बहुत सारे लोगों ने उसका देखभाल किया होगा। और जब परिवार के लोगों ने देखभाल किया और उनके सहन से बाहर, उनके कोशिश से बाहर जब बीमारी बढ़ती चली गई, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे जाकर एक ऐसी जगह पर रखा जहां पर जो बीमारी ठीक नहीं होती है, ऐसे जगह पर लोगों को जाकर छोड़ देते हैं, लोगों को रखा जाता है। ऐसे जगह पर उनके परिवार वालों ने उसे जाकर रखा। जब यह प्रोसेस चल रहा था कि उनके परिवार वाले उन्हें उस जगह पर लेकर जाने वाले थे जहां पर कुछ समय के लिए उसे रखा जाएगा, तो शायद इस व्यक्ति ने कहा होगा कि प्लीज आप मुझे वहां पर नहीं छोड़े, क्योंकि मैंने सुना है उस जगह के बारे में कि वहां पर बहुत परेशानी है, वहां पर बहुत दिक्कती है, वहां पर बहुत समस्या है, और मुझे बिल्कुल भी वहां नहीं रहना है। शायद इनके परिवार वालों ने उनसे वादा किया होगा, शायद इनके परिवार वालों ने, इनके रिश्तेदारों ने उनसे कहा होगा कि आप चिंता नहीं करें, हम हर हफ्ते आपसे मुलाकात करने आएंगे, हर 2 दिन में हम मुलाकात करने आएंगे, हर महीने आपसे मुलाकात करने आएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। तो कैसे तसल्ली कर कर उसे उस जगह पर लाकर दाखिल कर दिया गया था, उसे रखा गया था। कुछ समय बीत जाने के बाद धीरे धीरे लोगों से उसका वार्तालाप हुआ होगा, लोगों से उसका बातचीत हुआ होगा कि देखो एक ऐसा कुआं वहां पर है, एक ऐसा तालाब वहां पर है, एक ऐसा पुल वहां पर है, एक ऐसा गड्ढा वहां पर है कि उस गड्ढे में पूरा पानी है, उस पुल में पूरा पानी है, उस तालाब में पूरा पानी है, और स्वर्गदूत ऐसे ऐसे समय वहां पर उतरते हैं, और अगर पहला वो व्यक्ति जो उसके अंदर जाता है वो चंगा हो जाता है। अब यह व्यक्ति वो सब न सुनते हुए वो अपने परिवार वालों को याद करता होगा कि मेरे परिवार वालों ने मुझसे कहा है कि वो हर 2 दिन में मुझसे मिलने आएंगे, हर हफ्ते मुझसे मिलने आएंगे, हर महीने मुझसे मिलने आएंगे। लेकिन धीरे धीरे कर कर ये व्यक्ति निराश होते चला गया, क्योंकि कुछ समय तक शायद इनके परिवार वाले उनसे मिलने आए, लेकिन कुछ समय के बाद कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने नहीं गया। ये व्यक्ति निराशा में अपना जीवन बिता रहा है, ये व्यक्ति परेशानी में अपना जीवन बिता रहा है, ये व्यक्ति अपने दुख में अपना जीवन बिता रहा है। इसको कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है। कुछ समय के बाद उसने देखा कि पानी हिलाया गया है, लेकिन कोई जाने से पहले कोई और व्यक्ति वहां पर चला गया और ठीक होकर बाहर आ गया। उसके पहुंचते पहुंचते कोई और व्यक्ति गवाही लेकर आ गया कि मैं पानी में उतरा और मैं ठीक हो गया, अब मैं यहां पर नहीं रहूंगा, अब मैं अपने घर जा रहा हूं। पहला साल बीत गया। अब उसके मन में एक ऐसा विचार चालू हो गया कि मैं अब और कुछ दिन इंतजार करूंगा, और पानी जैसे हिलाया जाएगा मैं वहां पर उस पानी में पहला चले जाऊंगा। दूसरा साल ऐसे बीत गया, वो जा नहीं पाया। तीसरा साल ऐसे बीत गया, वो जा नहीं पाया। चौथा साल ऐसे बीत गया, वो जा नहीं पाया। 10 साल हो गए, वो जा नहीं पाया। 20 साल हो गए, वो जा नहीं पाया। वो प्रयास करता, लेकिन वो अपेक्षा करता कि शायद मेरे परिवार वाले कोई तो मुझे मदद करने के लिए आए,
हो सकता है आप जितने लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप यहां पर अपनी परेशानी, आप यहां पर अपनी समस्या, आप अपना दुख, अपना पीड़ा आप यहां पर लेकर आए हैं। हो सकता है कि आपने अपने रिश्तेदारों के ऊपर भरोसा किया होगा, हो सकता है कि आप अपने परिवार वालों के ऊपर भरोसा किया होगा कि कोई तो मुझे संयोग करेगा, कोई तो मुझे मदद करेगा, कोई तो मुझे सहायता करेगा। और शायद लोगों ने आपसे बहुत सारे वादे किए, लोगों ने आपसे कहा कि हम आपको यूं ही नहीं छोड़ेंगे, हम आपको सहायता करेंगे, हम आपको मदद करेंगे, लेकिन आप अनेक साल से आप बस इंतजार कर रहे हैं, आप बस इंतजार कर रहे हैं, आप बस इंतजार कर रहे हैं। यहां पर एक बहुत सुंदर शब्द लिखा है, ऐसा लिखा गया है कि नियुक्त समय में स्वर्गदूत नीचे उतरता था। कोई तो कहे नियुक्त, नियुक्त यानी तय किया हुआ समय। ऐसा लिखा गया है कि तय किए हुए समय में स्वर्गदूत नीचे उतरता था और वो पानी को हिलाया करता था। कुछ समय के कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक नियुक्त समय में परमेश्वर ने आपको छुआ होगा, और उस नियुक्त समय में जब परमेश्वर ने आपको छुआ होगा तो आपके जीवन में अच्छी और बड़ी गवाही निर्माण हुई रहेगी। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ कारणों के वजह से, कुछ समस्या के वजह से वो नियुक्त जो समय है वो आपके जीवन से दूर चला गया। कोई परवाह नहीं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों के लिए नियुक्त समय होता है, लेकिन जब वो नियुक्त समय उनके जीवन से निकल जाता है तो परमेश्वर और एक चीजों के बारे में योजना करता है। बाइबल कहता है कि 38 साल से ये व्यक्ति इतना पीड़ित था, इतना समस्या ग्रसित था कि वो अपने शरीर को हिला नहीं पाता था आगे पानी तक पहुंचने के लिए। उसके पहुंचते पहुंचते ही दूसरा कोई व्यक्ति पानी में उतर जाता और वो ठीक होकर बाहर निकल पड़ता। वो अपने खुद विचार धारणाओं में जी रहा था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है, कब मुझे मौत आ जाएगा, कब मैं इस शरीर को छोड़कर जाऊंगा, मेरा जीना यहां के लिए बर्बाद है, मैं किसी को मदद के लिए मदद नहीं कर पा रहा हूं, मैं किसी को संयोग नहीं कर पा रहा हूं, मैं कोई काम का नहीं हूं। वो अपने आप को बारंबार कोस रहा था। हो सकता है कि आप में से कोई व्यक्ति जो यहां पर बैठे हैं, आप इसी प्रकार के सोच में रहेंगे कि मेरा क्या फायदा है इस पृथ्वी पर। अगर आप जिंदे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप आज यहां पर आए हैं तो परमेश्वर की बड़ी योजना आपके पास है। परमेश्वर ने बहुत उद्देश्य पूर्वक आपको जन्म दिया है और परमेश्वर बहुत उद्देश्य पूर्वक उन्होंने आपको यहां पर लाया है, और वो आपसे कहना चाहते हैं कि तू ऐसा सोचना बंद कर कि शायद परमेश्वर मुझे भूल गए हैं, शायद परमेश्वर मेरे बारे में ख्याल नहीं करते। यीशु मसीह उस व्यक्ति से मुलाकात करते हैं और पूछते हैं कि क्या तू ठीक होना चाहता है। वो व्यक्ति क्या कह रहा है मालूम है यीशु से? वो व्यक्ति कहता है कि कोई मुझे मदद करने के लिए नहीं है। हमारे जीवन काल में हम काफी बार यह सोचते हैं कि कोई तो मुझे मदद करे मेरे परेशानियों से बाहर निकालने के लिए, कोई तो मुझे मदद करे मेरे स्थिति से मुझे बाहर निकलने के लिए, कोई तो मुझे मदद करे मेरे दुविधाओं से बाहर निकलने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद आपने आपके नियुक्त समय को गवा दिया है, इसलिए परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि मैं कोई समय से पाबंद नहीं हूं, समय मुझे रोक नहीं सकता है, लेकिन वो आपसे सवाल करता है कि क्या तू अपने जीवन के हर एक स्थिति से बाहर निकलना चाहता है, बाहर निकलना चाहती है। हमारा जवाब होना चाहिए, हां परमेश्वर, मैं इस स्थिति से बाहर निकलना चाहती हूं, मैं निकलना चाहता हूं। लेकिन यह व्यक्ति कह रहा था मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है। मुझे पता नहीं कि आज अगर आप बीमार हैं, आज की शाम आप ठीक होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको एक बीमारी के बारे में बताना चाहता हूं जिस बीमारी को यीशु मसीह ठीक करना चाहते हैं, और कोई मनुष्य जाति और कोई ईश्वर उसे ठीक नहीं कर सकते सिवाय यीशु के। यह व्यक्ति ठीक हो गया उस दिन। बाइबल कहता है कि उसने अपना बिस्तर उठाया और वो चलने फिरने लगा, वो दौड़ने लगा। लेकिन कुछ समय के बाद, हो सकता है कि 50 साल बाद, 60 साल बाद, 80 साल बाद वो व्यक्ति मर गया होगा।
लेकिन उस दिन जो उसके साथ हुआ, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं कि कैसे आप अगर एक चीज आज की शाम अगर आप ग्रहण करेंगे, तो जब तक आप इस पृथ्वी पर है तब तक परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चीजें करेंगे, और जब आप इस पृथ्वी को छोड़कर जाओगे उसके बाद भी आप एक बेहतरीन जीवन बिताओगे। ऐसा लिखा गया है कि यहां पर परमेश्वर उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे बातें करते हैं और कहते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? यह व्यक्ति कहता है कि मुझे मदद करने वाले कोई नहीं है, मुझे सहायता करने वाले कोई नहीं है। परमेश्वर उस व्यक्ति को बताना चाहते हैं कि तू जिस जगह पर अपनी अपेक्षा रख रहा है, तू जिस जगह पर विश्वास रख रहा है, वो जगह सही नहीं है। अब मैं तुझे बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। परमेश्वर वहां पर अपने आप को बताना चाहते थे, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है, मेरे वचन पर विश्वास करता है, तो आज तेरे जीवन की हर एक प्रकार की जंजीर और हर प्रकार की समस्या और हर प्रकार की दुविधा आज खत्म होने पर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर किसी के जीवन में कुछ तो आज की शाम करने जा रहे हैं। हो सकता है कि आप निराश हैं, आप तनावग्रसित हैं, आप परेशान हैं। एक चीज, अगर आप एक चीज के लिए अपने हृदय के दरवाजे खोलेंगे, वह चीज आपके लिए काफी सारे नए दरवाजों खोलेगा। बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। अगर यीशु मसीह को इस शाम की समय अगर आप अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए काफी सारे नए द्वार को खोलेंगे। जो द्वार आपके परिवार वाले हो सकते हैं, वो द्वार शायद आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, शायद उस द्वार को बंद करके रख दिए, लेकिन यीशु मसीह आपके जीवन में आने के बाद ऐसे काफी सारे नए द्वार आपके लिए खुलने पर है। अगर आप यीशु मसीह को आज के शाम अगर आप ग्रहण करेंगे, तो परमेश्वर जो आपका समय बीत चुका था, जिस वक्त को छोड़कर, जिस नियुक्त समय को छोड़कर आप आगे बढ़ चुके थे या पीछे चले गए थे, परमेश्वर उस समय को वापस आपके जीवन में लेकर आएगा। यह व्यक्ति सोच रहा था कि जब तक कोई मुझे पानी में उठाकर नहीं डालेगा, तब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा। लेकिन यीशु मसीह जब उससे मुलाकात किए, यीशु ने उससे कहा, तुझे पानी की जरूरत नहीं है, जीवित खुदा तेरे सामने खड़ा है। अगर तू उसके वचनों पर विश्वास करेगा, तो तेरा जो हालत है, तेरी जो स्थिति है, तेरी जो परिस्थिति है, वो बदलने पर है। आज सबसे ज्यादा जरूरत यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, अगर आप पैसों की समस्या में हैं, अगर आप बीमारी की समस्या में हैं, इन चीजों से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो सही में देखा जाए तो आपको पैसों की समस्या नहीं है, आपको चंगाई जो आपके शरीर में चाहिए उसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहली जरूरत है कि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें। अगर आप यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह आपके जीवन में के सारे जो कमी घटी है, सारी जो परेशानी है, वो अपने ऊपर लेने के लिए वो तैयार है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या मालूम है क्या? हम सत्य को नहीं जानने की वजह से हम उन चीजों को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं जो चीजें हमारे लिए रखी गई है। आपकी बीमारी अगर ठीक हो जाए तो शायद आप दोबारा बीमार पड़ सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे सरकार ने कहा कुछ समय पहले कि अगर आप एक टीका लगा लोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। फिर कहा आप 2 टीके लगा लोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। फिर कहा आप 3 टीके लगा लोगे, आप बीमार नहीं पड़ोगे। फिर कहा 4 टीके लगा लोगे, आप बीमार नहीं पड़ोगे। लोगों ने 4-4 टीका लगाया, 3-3 टीका लगाया, लेकिन वो खुद टीके नहीं। लेकिन जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, बाइबल गवाह है, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास किए और आपके साथ अगर कोई दुर्घटना भी हो जाए, तो बाइबल कहता है कि आप यीशु मसीह के साथ अनंत काल से अनंत काल तक स्वर्ग में राज्य करेंगे। दूसरा कोई भी किताब ऐसा नहीं है, दूसरा कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, दूसरा कोई भी ईश्वर ऐसा नहीं है जो कहते हैं कि आप मुझ पर विश्वास करो और अनंत काल की जिंदगी आपकी है, सिवाय यीशु मसीह के। यीशु मसीह को आपको किसी भी प्रकार का चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आपको अनेक प्रकार की चीजें
चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, अनेक प्रकार की चीजें। आपको अनेक प्रकार का, आपको अपना खाना बंद करना पड़ता है ताकि आप पैसे जमा कर पाए। कुछ लोग तो हद कर देते हैं, उनको लगता है कि हमारे कुछ चीजों करने के द्वारा हम अपने ईश्वर को खुश कर सकते हैं, और वो लोग करते भी वैसे हैं, हर एक चीज बलिदान करने तैयार हो जाते हैं। यीशु मसीह आपसे इतना प्यार करता है कि वो कहता है कि आपको चीजों को बलिदान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपसे मैं इतना प्यार करता हूं, इसीलिए मैं आपके लिए स्वर्ग में बलिदान हो गया हूं। हालेलुया। दूसरा कोई भी परमेश्वर, दूसरा कोई भी ईश्वर हमारे लिए उन्होंने कभी दुख सहन नहीं किया, लेकिन केवल यीशु मसीह 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए। उन्होंने मनुष्य जाति का सारा पाप अपने ऊपर उठाया। उन्होंने हर प्रकार की चीजें, हर प्रकार का दंड उन्होंने उस क्रूस पर सहा। वहां पर वो मरे, वो गाड़े गए, वो तीसरे दिन जी उठे, और वो उन्होंने कहा कि मैं दोबारा तुम्हें लेने के लिए आने वाला हूं। आपकी जो समस्या है आज की शाम, वो समस्या जाए या नहीं जाए, लेकिन अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब दोबारा हम मुलाकात करेंगे इस पृथ्वी को छोड़कर जाने के बाद, आप कहेंगे कि सच में इस 26 जनवरी 2023 को मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और उसी के वजह से आज मैं आनंदमय जीवन स्वर्ग में बिता रहा हूं। यीशु मसीह के अलावा आपको कोई भी स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकता है। यीशु मसीह के अलावा आपको कोई भी सुख और शांति नहीं दे सकता है। यीशु मसीह के अलावा कोई भी ईश्वर इस पृथ्वी पर नहीं है जिन्होंने मनुष्य जाति के लिए खुद को बलिदान किया। यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है, और जब इस व्यक्ति ने जाना कि जिसने जो शब्द कहा है मैं इस शब्द पर विश्वास करूंगा, उसकी जिंदगी पूरी तौर पर बदल गई। यह व्यक्ति 38 साल से पीड़ित था। हो सकता है कि आप कुछ समय से पीड़ित होंगे अपने अपने स्थिति और अपनी अपनी परिस्थिति में। अगर आप यीशु को आज की शाम अपना जीवन देंगे तो परमेश्वर गारंटी लेते आगे का कि आगे वो आपका मार्गदर्शन करेगा, आगे वो आपको चलाएगा, आगे वो आपको संभालेगा। आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आज से वो आपके लिए कुछ करना चालू करेगा। हालेलुया। हो सकता है कि आपने बहुत सारा चीज परमेश्वर के लिए किया होगा, आप बहुत सारी जगह गए होंगे परमेश्वर खुश करने के लिए, लेकिन यह वो जगह है जहां पर आप प्रभु यीशु मसीह को जब अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। आपको उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक चीज करने की जरूरत है, और वो है यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करें। यीशु को बुलाए कि परमेश्वर आज से मैं आप पर विश्वास करने के लिए तैयार हूं। यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर नए प्रकार से, नए तौर पर आपके इतिहास को रचेगा। अगर जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, इस पृथ्वी पर बहुत सारी दिक्कतें है, परेशानी है। आपको अपना ध्यान इस पृथ्वी पर नहीं लगाना है, आपको अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाना है जो स्वर्ग में है। और आप देखोगे कुछ समय के बाद कि आप सबसे ज्यादा आनंदमय व्यक्ति रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ तो करना चाहते हैं आज की शाम, और हमें तैयारी करनी है उन चीज़ों के लिए जैसे कि इस व्यक्ति ने तैयारी की है। ये व्यक्ति जब तक लोगों पर अपेक्षा रखता गया, इसको निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला, लेकिन जब इसने परमेश्वर पर भरोसा करना चालू किया, इसके जीवन में एक ऐसा रास्ता खुल गया जिस रास्ते ने उसे उसके सारी बीमारी और सारी परेशानी और सारे दुखों से बाहर लेकर गए। हो सकता है कि आज आपने बहुत सारा चीज इंसानों की ओर देखकर किया होगा। किसी ने कहा कि अगर आप उस जगह चले जाएंगे तो वहां पर आपको छुटकारा मिलेगा, किसी ने कहा कि आप उस जगह चले जाएंगे वहां पर आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन
मैं धन्यवाद देता हूं उनके लिए जिन्होंने इस 26 तारीख को आप में से कुछ लोगों को रास्ता बताया यहां पर आने के लिए, क्योंकि जब आप यहां से बाहर जाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ तो नया किए होंगे। अभी आने वाले कुछ ही समय में परमेश्वर आप में से बहुत सारे लोगों को छुएंगे, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अपेक्षा करना है परमेश्वर से कि प्रभु आज की शाम मेरे जीवन में कुछ ऐसा चीज मैं यहां से लेकर जाना चाहता हूं, मैं यहां से लेकर जाना चाहती हूं जो आपकी ओर से। आप में से बहुत सारे लोग कुछ समय से बैठे हुए हैं, कुछ स्थिति में, कुछ परिस्थिति में आप बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन परमेश्वर इस शाम की समय आपके जगह को वो बदलेगा, आपके समय को वो बदलेगा, आपके निर्णयों को वो बदलेगा, आपके मित्रों को वो बदलेगा, आपके गवाही को वो बदलेगा। आपकी जो कहानी थी पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से, पिछले 15 साल से, पिछले 20 साल से, परमेश्वर आज की शाम उस गवाही को बदलेगा। ये व्यक्ति 38 साल से कह रहा था कि कब मैं यहां से बाहर निकलूंगा, कोई आशा नहीं रह गया, मेरा आधा जिंदगी बीत गया। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि आप बहुत उम्र वाले 50, 55, 56, 57, 58 साल की उम्र में पहुंच गए और आप अचानक बहुत सारी समस्याओं से भर गए। आप शायद कहते होंगे अपने हृदय में कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरा उम्र बहुत ज्यादा हो गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आशा मत छोड़े, परमेश्वर कुछ तो करने पर है। जब इस व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा कि तू अपना बिस्तर उठा, चल, और फिर उसने शायद सोचा होगा ये असंभव है, 38 साल से मैंने कभी अपना बिस्तर नहीं उठाया, अब बिस्तर कैसे उठा सकता हूं। आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्यों कहा बिस्तर उठाने के लिए? यीशु मसीह ने कहा कि तू 38 साल से उस बिस्तर पे पड़े पड़े तूने बहुत सारी नकारात्मक सोच जो है ना उस बिस्तर में डाल दी है। अब तू इस बिस्तर को उठा, क्योंकि दूसरा कोई भी आकर इस बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, इसलिए इस बिस्तर को उठा और बाहर जाकर फेंक दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जिस सिचुएशन में हैं, आप जिस परिस्थिति में हैं, आप जिस हालात में हैं, आप जिस कंडीशन में हैं, परमेश्वर आज की शाम आपको मदद करेगा उस हालात को बदलने के लिए और उस हालात को हिलाने के लिए। हो सकता है कि आपने बहुत सारी प्रार्थना की होगी, बहुत सारी योजना की होगी, लेकिन आज का वो नियुक्त दिन है जहां पर परमेश्वर आपको मदद करेंगे, आपको सहायता करेंगे कुछ नई बातों को देखने के लिए, कुछ नए चीजों को देखने के लिए, कुछ नए चीजों को सुनने के लिए, कुछ नए चीजों को अनुभव करने के लिए, और इसकी तैयारी अभी आपको करनी है। आप लोग तैयार हैं? आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, किसी को नहीं देखेंगे। आज की शाम, आज की शाम एक ऐसी मुलाकात जहां पर हम और परमेश्वर है। आइए हर कोई अपने बच्चों को कहें आंख बंद करने के लिए, आप स्वयं आंख बंद करें और प्रार्थना करें। इस समय आइए प्रभु को बुलाएं, इस समय आइए परमेश्वर को कहें कि प्रभु आप हम पर अनुग्रह करें, आप हम पर कृपा करें। हर कोई परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाए, क्योंकि परमेश्वर जरूर कुछ नया करेगा हमारे जीवन में, परमेश्वर जरूर कुछ नई बातों करेगा। परमेश्वर आज की शाम हमें छुएगा, परमेश्वर हमें मदद करेगा उस बिस्तर को हिलाने के लिए, उस सोच को हिलाने के लिए, उस विचार धारणाओं को हिलाने के लिए, जो बातों के लिए हम सोच रहे थे, योजना कर रहे थे। परमेश्वर की शक्ति हम पर प्रबल होगी और परमेश्वर की शक्ति हमें मदद करेगी सारे चीजों में बदलाव देखने के लिए। हर कोई थैंक यू लॉर्ड कुछ मिनटों तक कहीं नहीं देखे, आपका ध्यान परमेश्वर को आपकी ओर लेकर आएगा। राबा संखंदा राबा जीसस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जैसे जैसे हम नाम को लेंगे, आपकी बीमारी के बारे में बताएंगे, आपकी दिक्कतों के बारे में बताएंगे, वैसे वैसे लोग अगर छुटकारा पाना चाहते हैं, आपको तुरंत आगे आना है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक बहन है यहां पर जिसका नाम निकिता है।
अगर आप वो हैं, Thank you, Jesus. मैं चाहता हूं कि आप आगे आए। एक व्यक्ति है, Thank you, Jesus. इस समय मैं देख पा रहा हूं कि उनका जो सर है, आधा सर दर्द देता है, जिसे हम माइग्रेन कहते हैं, हैवी हेडेक कहते हैं। अगर आप में से कोई है, आप आगे आए। कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा। आप ये सोचेंगे कि नहीं, आप वहीं से प्रार्थना करें, हमारा सर दर्द ठीक होगा। मैं कहता हूं कि आप आगे आए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हमेशा के लिए उस दर्द को आपके शरीर से बाहर निकालेगा। आप उसे अनुभव नहीं करेंगे इसके बाद। थैंक यू जीसस। आइए, बाकी के लोग आराधना करें, उसको पुकारें। चीमासी अंदाना मामा मामा लिमासी खेंदारा बा मामासी अंदारा बा। जो लोग आगे आए वे भी अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु कुछ करेगा आपके जीवन में, प्रभु कुछ करेगा आपके जीवन में। Lord, hallelujah. और कोई तो है जिसको सर की समस्या, यानी उसका भी सर दर्द देता है। ये कोई सामान्य सर दर्द नहीं, ऐसे लगता है कि कोई आपके सर पर बैठकर हथौड़ा मार रहा है। जब वो सर दर्द आपको होता है तो आप कुछ नहीं कर पाते। अगर आप में से कोई है, मैं चाहूंगा कि वो आगे आए, क्योंकि मैं उस चीज को महसूस कर पा रहा हूं इस समय। परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। यहां पर एक जन है, यहां पर एक जन है, हाल ही में कुछ तो अपघात उनके साथ हुआ है, कुछ तो ऐसी चीजें हुई है जिसके वजह से वे अपने हाथ को उठा नहीं पा रहे हैं। वो मूवमेंट बंद हो गया है, पेन है। अगर आप कोई है तो आप आगे आए। परमेश्वर क्रिएटिव करेगा आपके जीवन में, प्रभु महान चीज करेगा आपके जीवन में। जीसस लॉर्ड, हालेलुया। बाकी के लोग आंखें बंद करें। जब हम आंखें खोलते हैं तो हम बहुत सारे मोमेंट्स मिस कर देते हैं। हम आराधना करेंगे उसकी। हालेलुया। परमेश्वर आपके जगह को चेंज करेगा। प्रभु आपको मदद करेगा। जो चीजें आपको पकड़ कर रखी थी, आप उन चीजों को पकड़कर बाहर फेंकने पर है, आप उन चीजों को उठाने पर है। जो चीजें आपको बांध कर रखी थी, वो जंजीर आज की शाम टूटने पर है। आइए प्रभु से अपेक्षा करें, और परमेश्वर ही एक है जो इन सभी चीजों करेंगे। यहां पर कोई तो है, मैंने देखा एक एक्सीडेंट, जिस एक्सीडेंट में किसी का तो पांव शायद फ्रैक्चर हुआ है, शायद अंदर रॉड हो सकता है, और वो इस मौसम में, इस सीजन में बहुत दर्दनाक है। अगर आप कोई
है जिनके पांव में समस्या है, हो सकता है रॉड है, आप आगे आए। हो सकता है कि एक बड़ा कुछ एक्सीडेंट हुआ हो जिसकी वजह से आपके पांव में समस्या है। परमेश्वर कुछ तो करेगा आज की शाम। जिन चीजों ने आपको पकड़ कर रखा था, आप उन चीज को पकड़कर आपके जीवन से बाहर निकालने पर है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। रीबा मामा संदरा उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ तू मेरा। आइए उसके नाम को ले। वो कुछ तो आज की शाम कर रहा है हमारे बीच में। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल हूँ यहाँ। यीशु के नाम से इस समय हम आज्ञा देते हैं हर एक चंगाई के स्वर्गदूतों को नीचे उतरने के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम छुटकारे को खुला करते हैं इस समय। यीशु के नाम से हर प्रकार की बातें, हर प्रकार के बंधन टूटने पाए। यीशु के नाम से हम डिक्लेयर करते परमेश्वर राजा, आपकी इच्छा, आपकी योजना, आपकी कृपा, आपकी दया प्रभु जी हर एक लोगों के जीवन में परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु जी। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु छुटकारा हम रिलीज करते हैं। यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से हर प्रकार के बंधन यीशु के नाम से हम डिक्लेयर करते टूटने के लिए। यीशु के नाम से हर प्रकार के बंधन को हम डिक्लेयर करते हैं इसी समय। हर प्रकार की बातें, हर प्रकार की बातें, वीकनेस यीशु के नाम से छोड़कर चली जाए। गरीबी की आत्मा मैं श्रापित करता हूँ। हर प्रकार की बोझ यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ इसी समय। हर प्रकार की नकारात्मक बातें मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर करता हूँ टूटने के लिए। Oh Jesus, riba sakanda raba. Oh hallelujah Lord. Thank you Jesus, hallelujah. Thank you Jesus. We declare your grace Lord, hallelujah. Jesus, Jesus. Riba sikanda raba. यीशु के नाम से हर प्रकार की झूठी आत्मा मैं तुझे श्रापित करता हूं इसी समय इस शरीर को छोड़कर चले जाने के लिए। हर प्रकार के दुष्ट चीजों को यीशु के नाम से इसी समय Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
worship you, Jesus. Hallelujah. Worship you, Jesus. Hallelujah. कोई चारा अगर तुझसा नहीं, प्रभु यीशु के कोई राह प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इनके परिवार के हर एक उलझन को यीशु के नाम से मैं सेटल करता हूँ। और प्रभु प्रार्थना करते राजा, इनके परिवार में आपके शांति को कहते राजा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से परिवार में परमेश्वर राजा, प्रभु पारिवारिक हालत यीशु के नाम से बदल नहीं पाए। और प्रभु इनके परिवार में परमेश्वर राजा अच्छी बातों कहते राजा, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके उद्धार के सामर्थ्य को परमेश्वर इनके परिवार में डिक्लेयर करते प्रभु जी, यीशु के नाम से। जीसस, आइए उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें। जब आप यीशु को पुकारेंगे वो आएगा आपके हाथों को थामने के लिए। जब आप यीशु को बुलाएंगे वो आएगा आपके हाथों को थामने के लिए, वो आएगा आपके हाथों को थामने के लिए। अपनी आंखों को बंद रखें और उस यीशु को बुलाएं। अपनी आंखों को बंद रखें और कहें कि यीशु आप भले हैं, यीशु आप मुझ पर अनुग्रह करें। आइए यीशु को पुकारें। इतनी बड़ी भीड़ में उस महिला ने यीशु को छुआ और बाइबल कहता है कि वो चंगी हो गई। वो भीड़ चंगी नहीं हुई लेकिन वो महिला चंगी हो गई, क्योंकि उसने विश्वास से यीशु को छुआ था। आज आपका विश्वास होने दो कि यीशु को छू ले, और जब आप अपने विश्वास को यीशु पर लाओगे, यीशु आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएगा, आपकी स्थिति को बदलेगा। कोई चारा अगर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारा अगर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा। इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें, आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएं, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।